सकते हैं कि मुझे मेरे लिए वो हीरो हैं जी। और रियल हीरो कोई है तो वो तेजस्वी यादव है मेरे लिए। हम उपस्थित जी, हैं बिल्कुल। जमालपुर पंचायत में। मेरे साथ जमालपुर पंचायत के 5 साल ये मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि आप सभी देख रहे हैं। हम इनसे बातचीत करवाएंगे। 5 साल ये अपने पंचायत में रहे हैं और क्या सब विकास किए हैं, जो कि आप लोग सत्ता सियासत का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। उसी शो के साथ आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम इनसे बातचीत करवाएंगे अपने पंचायत में ये 5 साल रहे और क्या सब विकास किए। जो मेरे सबसे चैनल पहले के साथ बहुत- आप जुड़े, धन्यवाद। आप अपने पंचायत में 5 साल रहे, क्या सब विकास किए। सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूं कि मेरा नाम अफजल अली खान है। मैं वर्तमान मुखिया हूं जमालपुर पंचायत का। और विकास का जो बात है तो जो भी सरकार का योजना आया, जैसे सबसे मेन योजना था 7 निश्चय, तो जो भी आया उसको मैं 100% धरातल पे उतारने का काम किया। अभी हमारे यहाँ 13 वार्ड है। 13 वार्ड में 7 निश्चय योजना जो है, चाहे वो गली नाली हो या जल नल हो, 13 वार्ड के लोग लगभग 3 साल से पानी पी रहे हैं और लगातार पानी पी रहे हैं। और तो मतलब पूरी तरीके से उसको धरातल पर उतारने का मैं काम किया हूँ। और मुझे लगता है कि दरभंगा ज़िला में बहुत कम ऐसा प्रखंड होगा या बहुत कम ऐसा पंचायत होगा जो पूर्ण रूप से जल नल योजना मतलब धरातल पे होगा। तो मेरे यहाँ आप घूम सकते हैं या आप घूमे होंगे तो ये हम हर एक पंचायत में देखें, जो कि नीतीश कुमार का ये ड्रीम वर्क रहा है, लेकिन सक्सेस कहीं पे नहीं दिखा। आपके पंचायत में क्या ये सक्सेस है? मेरे यहाँ 100% सक्सेस है और यहाँ पे जनता भी बैठी हुई है। ये नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। और आप खुद हमारे पंचायत में हैं, अगर आप घूमे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं घूमे हैं तो आप घूम के देखिए, आपको हर जगह पानी मिलेगा। और मतलब ये पेन पेपर पे नहीं, हमारा जो भी काम होता है वो काम ही बोलता है। विकास खुद दिखता है। ये नहीं है कि हम बोलेंगे कि ये विकास किए वो विकास किए, तो ऐसा नहीं है। उस चीज़ को कोई मान लेगा। जो विकास हुआ है अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं मानेगा, अगर किए हैं तो वो विकास ही बता देगा। जो वर्क हुआ है वो आपको धरातल पे नज़र आएगा कि हाँ काम हुआ है। तो आपके पंचायत में जो सर नली गली का जो था, इसमें कितना विकास हुआ? 100%। 100% का आपका जनता बोलेगी ये चीज़? जी हाँ, बिल्कुल बोलेगी। अगर हम किए हैं तो बोलेगी। जी। जनता से आप पूछिए, जनता के बीच नहीं, में इतना जाइए। पंचायत में ये होता है, मुखिया जी बोलते हैं हम विकास किए 100%, लेकिन वहाँ पे रहता नहीं कुछ। देखिए, हम क्या बोले कि यहाँ पे बहुत सारी गांव की जनता मेरे साथ बैठी हुई है। जी। यहाँ से उठ के भी आप कहीं जाइएगा तो जो हमारे पंचायत की जनता है उससे पूछिए कि जो मुखिया जी क्या वर्क किए क्या नहीं किए। आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ के लिए पूछने के लिए। दूसरी बात है, वर्क के साथ साथ हमने हर समुदाय के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया। कभी कोई इस तरह का घटना नहीं होने दिया पंचायत में। जो भी जब भी जनता के लिए पदाधिकारी से लड़ने की ज़रूरत हुई या कुछ कहने की ज़रूरत हुई तो वो कहने का काम किया। पदाधिकारी को लड़ने की ज़रूरत है तो पंचायत लोगों के लिए लड़ने का काम किया। और चाहे वो बाढ़ रिलीफ से रिलेटेड मामला हो, चाहे जो भी चीज़ हो, जो हमारा डिमांड रहा, वो हमेशा मैं यहाँ से लेके वरीय पदाधिकारी तक ज़िला तक रखने का काम किया और उसको धरातल पे लाने का काम किया। वैसे आपका इलाका जो है वो बाढ़ पीड़ित इलाका है। इसमें आप अगर बाढ़ आता है या कोविड जो आया था उसमें, अभी भी कोविड है लेकिन थोड़ा कम हुआ है, तो इसमें क्या सब किया आप? कोविड में हर घर में मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन देने का काम किया। उसके बाद लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों को हमेशा मोटिवेट करने का काम किया। ये बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया, बताने का काम किया। जैसे अभी जो कोरोना का टीका लग रहा है, शुरू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर था कि इसको लेने से लोग मर जाता है। और अब मरना जीना तो वो ऊपर वाले के हाथ में, जब मौत आएगा तो मरेगा ही। लेकिन इस तरह का जो प्रोपेगेंडा था, र्यूमर था, तो उस चीज़ को दूर करने का काम किए। आज हमारे यहाँ जितना भी डोज आता है वो कम पड़ जाता है। हर आदमी इच्छुक है, हर आदमी समझ गया है कि नहीं मुझे चाहिए, हमको लेना है। तो यही सब जो होता है मोटिवेशन का काम। उसके बाद जैसे हमारा एरिया जो है वो फ्लडेड एरिया है और दरभंगा ज़िला का ही नहीं, ये पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है इससे ज़्यादा सुदूर क्षेत्र कुछ नहीं होगा। बहुत इंटीरियर एरिया है ये, कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन क्योंकि हर साल पानी आता है, बाढ़ आता है, दोनों तटबंध के बीच में हम लोग हैं, कमला और कोसी के बीच में। और ये पूरा झील जैसा एरिया है, ये पूरा किरतपुर जैसे लगता है कि झील में बसा हुआ है। तो
लेकिन हम लोगों के पूर्वज ही यहाँ आके रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपना किसी तरीके से काम चल रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी बाढ़ रिलीफ वगैरह से रिलेटेड मामला होता है, जो भी होता है, तो अभी हमारे यहाँ हम कुछ पंचायत को नहीं सरकार दी है, मतलब कुछ पार्ट को दी है नदी के उस साइड वाले को, इस साइड वाले को अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। तो हमारे यहाँ 8 पंचायत है, 8 और मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। तो उस नाते भी सारे मुखिया जी को लेकर डीएम साहब के पास गया था, उनसे मैं अपनी बात रखा, कहा कि सर रिलीफ मिलना चाहिए। उसका कई रीज़न है कि आप सबसे लास्ट में आप रखते हैं इसको, चुनाव रखते हैं ये 12 तारीख को, जो 11वीं चरण में यहाँ रखे हैं चुनाव। तो आप बाढ़ की वजह से ही रखे हैं, तो फिर बाढ़ रिलीफ तो मिलना चाहिए, नहीं तो आप चुनाव पहले क्यों नहीं करा रहे हैं। तो एक रीज़न ये भी है। तो डीएम साहब अच्छे हैं और अच्छे पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है बिहार में गिने चुने पदाधिकारी में से हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं उसको री-जांच करवाता हूं कि अभी तक क्यों नहीं मिला, और आप लोग जाइए, मिलेगा, पूरी प्रयास। ये आप 5 साल अपने पंचायत में रहे, तो इस बार अगर आपको जनता चुनती है मुखिया पद के लिए, तो इस बार क्या विकास करेंगे? सबसे पहला विकास क्या करेंगे? देखिए, मुखिया एक छोटा सा पद होता है पंचायत का जी, और सरकार भी लिमिट में उसका फंड देती है। तो जो फंड हमको मिला है, उस फंड में जितना विकास हो सकता था मैंने किया। आगे अगर जनता मौका देगी तो जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से लोगों को लेके चलने का काम किए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने का काम किए, कभी कोई फीलिंग नहीं आने दिए। और हमारा समाज भी पहले से बेहतर है, मतलब लोगों का मेंटेलिटी है पहले से बेहतर है, और लोग अपना कमा खा रहे हैं, लोग अपना मेहनत से रह रहे हैं। लोगों को जो काम चाहिए, जो एक जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है कि जनता एक बार वोट देती है, उसको चुन लेती है। उसके बाद जनप्रतिनिधि का काम होता है कि आप का क्या काम है, आपको क्या करना है। जनता आके नहीं बताएगी, जनता तो बेचारी अपने रोजी रोटी में लग जाती है। तो आपको जो दायित्व मिला है, उस दायित्व पे आप कितना खरा उतरते हैं। अब मान लिया कि कोई फंड है और उस फंड को धरातल पे लाके उसको काम करना है, उसका यूटिलाइज होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, तो वो जनता आपको नहीं बताएगी। मतलब बहुत कम जनता ऐसी है जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन बाकी जनता वो आम जनजीवन में व्यस्त रहती है, वो आम काम में बिजी रहती है। ज़्यादातर लोग किसान हैं हमारे यहाँ, तो अपने खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं। तो आपको चुनी है तो आपका दायित्व है, आपका फ़र्ज़ है ये कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम करने से जनता के लिए उपयोगी है, लाभदायक है, उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, वो करने का काम कीजिए। जो आपसी मतलब भाईचारा है उसको मेंटेन कैसे रखना, उस रिलेशन को कैसे बचा के रखना है, ये सारे चीज़ पे हमारी नज़र रही है, और मुझे लगता है कि जनता हमसे खुश है। अब कुछ लोग होते हैं हर समाज में, तो वो उनका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदू मुसलमान हमसे खुश हैं। और एक ही चीज़ है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, निस्वार्थ भावना से आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मुझे 5 साल के लिए मौका दिए, मुझसे जो हो सका मैंने किया। अगर आप फिर मौका दोगे तो मुझसे और बेहतर जो हो सकता है वो मैं करने का काम करूंगा। अगर नहीं मैं बेहतर हूं तो जो बेहतर है आप उसको चुनने का काम करो, और फिर उसका दायित्व होगा कि उसको पंचायत को कैसे चलाना है। क्वेश्चन है, आप अपने पंचायत में पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए, इसके पीछे क्या बताऊं मैं कि पॉलिटिकल फैमिली हमेशा रही हमारी। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से 2001 तक हमारे फादर 2 भाई, तो हमारे बड़े चचा लगातार मुखिया रहे इस पंचायत के। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, और मतलब 100+ में उनका डेथ भी हुआ है। तो उस समय 2001 में हम इंटर में पढ़ते थे, तो छोटे छोटे थे हम लोग, तो उस टाइम में एजुकेशन ज़रूरी था। उसके बाद हम जो है सो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU से ग्रेजुएशन किए। उसके बाद वाराणसी से हम MBA किए, और उसके बाद जो है हम 3 साल कतर में जॉब किए हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी CCIC, तो उसमें मेरी सैलरी भी अच्छी खासी, मैनेजमेंट ऑफिसर थे हम, मेरी सैलरी भी $1,00,000+ थी, और सारी फैसिलिटी थी। मतलब ये था कि अच्छे से कमा रहे थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था।
छुट्टी में हम जब आए तो हमारी कंपनी का 22 कंट्री में उस वक्त वर्क चल रहा था, काम चल रहा था 22 कंट्री में। तो क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है तो उस टाइम में रशिया में काम चल रहा था, तुर्कमेनिस्तान में। तो हम चाह रहे थे कि हम वहीं जाएं, थोड़ा वहाँ सैलरी मेरी और बढ़ जाती। तो जब यहाँ आए छुट्टी में तो प्लान था जाने का, और फिर कुछ दिन जो छुट्टी में रहे थे लोगों से मिलना जुलना हुआ। उससे पहले मैंने कभी गांव में कंटिन्यू नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग भी गांव के नहीं पहचानते थे। सच्चाई यही है जी। जो हमारे इर्द गिर्द के लोग थे जो बहुत क्लोज थे वही जानते थे, बहुत लोग जानते भी नहीं। बचपन से यहाँ गांव में नहीं हाँ, रहे। गांव में नहीं रहे, हमेशा मतलब बाहर ही रहे। तो उस वक्त जब लोगों से मिलने का मतलब मिलते थे और लोगों से बातचीत होती थी, तो धीरे धीरे मुझे मतलब लोगों ने मोटिवेट किया कि आप चुनाव लड़िए। और उस टाइम में मुखिया का चुनाव भी होने वाला था। तो हालांकि घर में किसी की राय नहीं थी। उस टाइम में मेरी नई शादी भी हुई थी। ससुराल वाले भी खिलाफ थे कि आपको मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ये सब चीज़ अच्छा काम नहीं है ये। लेकिन मुझे लगता था कि अच्छा काम है जब इसको अच्छे से आप लीजिए, इस चीज़ को अच्छा समझिए, लोगों का भला करने का नीति हो, आपका नियत मतलब साफ हो, आपका जो दृष्टिकोण है वो साफ हो, मतलब एक विज़न के साथ अगर आप राजनीति में आते हैं कि हम। और उस समय में देखते कि लोग बहुत तरस थे, बहुत परेशान थे, और अक्सर अपने पंचायत में विकास नहीं था। हाँ, विकास का नाम नहीं था। दूसरी बात है जो मुखिया बनते थे वो मुखिया इस सोच के किसी को वर्क दे देते थे कि भाई ये दबंग आदमी है, हम इसको नहीं काम देंगे तो ये जो है इस काम को करने नहीं देगा। तो बहुत सारा काम उस चक्कर में ख़राब हो जाता था। देखते थे सड़क बना, 2 साल के अंदर सड़क टूट गया। मेरा जो भी मेरे द्वारा बनाया गया रोड है, और भी जनप्रतिनिधि यहाँ काम किए, जैसे हमारे यहाँ के ही ज़िला परिषद है, हमारे यहाँ के हैं प्रमुख हैं, और भी हैं, समिति का फंड होता है। लेकिन मेरे द्वारा जो भी नाला, जो भी सड़क, जो भी गली का काम हुआ है, जो भी नल जल का काम हुआ है, मैं उसमें चैलेंज करता हूं कि अगर कोई कमी निकाल दे तो मैं उसको तोड़वा के फिर से अपने पैसा से बनवाऊंगा जी। मेरा ये चैलेंज है। कहीं रोड अगर डैमेज हो गया है तो मैं उसको ठीक करवाने का काम करूंगा, उस पूरे रोड को तोड़ के फिर से बनाने का काम करूंगा। कहीं भी पंचायत में रोलर का यूज़ नहीं होता, मैंने हर रोड में अपना रोलर यूज़ करता हूँ। मिट्टी के जगह मैंने टुकड़ा देने का काम करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी है। वो बालू मिट्टी जैसे ही बैठता है रोड क्रैक कर जाता है, रोड टूट जाता है। क्वालिटी में मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे 2 पैसा बचे नहीं बचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम ऐसा हो कि लोग कहे कि ये काम फलाना के द्वारा हुआ है और इसलिए बेहतर है। मेरा जो अपना वो है प्रॉपर्टी है, जो मतलब मुझे जो खुशी मिलती है जब लोग उसको सराहता है, उसका चर्चा करता है कि नहीं आपने काम बेहतर किया, मुखिया जी के द्वारा जो काम हुआ वो बेहतर हुआ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है ये मेरे लिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। तो फिर जनता के जब चुनाव लड़े जनता ये विश्वास की, सबसे कम एज के कैंडिडेट भी हम थे जी। उस समय में सबसे कम। हाँ बिल्कुल। और कई कैंडिडेट थे उस समय में, 10 कैंडिडेट थे, लेकिन बहुत अच्छे वोट से, 450 वोट से मैं जीता चुनाव। और चुनाव जीतने के बाद फिर मुखिया संघ का लोग अध्यक्ष भी बनाया किरतपुर का, ज़िला में भी एक्टिव रहा। फिर मैं पार्टी भी ज्वाइन किया। फिर आरजेडी पार्टी आप कैसे? हाँ, तो राजनीति में जब आया तो धीरे धीरे तेजस्वी जी के मुझे लगते हैं कि मेरे लिए वो हीरो हैं जी। और रियल हीरो कोई है तो वो तेजस्वी यादव है मेरे लिए, आपके लिए। बिल्कुल। तो मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और उनका जो बोलने का स्टाइल, उनका जो हर चीज़ है, जो पॉलिटिकल वो है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर मैं राजद पहले से भी मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो राजद से ही मतलब रहा है। मतलब सोशलिस्ट कह सकते हैं हम लोग, मतलब उस तरह के माइंड के हैं। पिताजी भी वैसे ही, मतलब उस टाइम में कर्पूरी जी का जब दौर था, जनता दल पार्टी थी, तो हमारे फादर उसी में थे। उस टाइम में डॉक्टर महावीर प्रसाद को जिताने का ये लोग काम करते थे, पूरे क्षेत्र के लोग। तो फिर मैं राजद को ज्वाइन किया, प्रदेश महासचिव बना उसमें युवा का। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष बना, अभी मैं उपाध्यक्ष हूँ। उसके बाद इस बार टिकट भी तेजस्वी जी दे दिए लड़ने के लिए, तो मैं लड़ा भी, बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा, और 52,258 वोट मुझे आया जी। इलेक्शन टाइम में आप थे बहुत ज़्यादा लाइटिंग में, सो जी, मीडिया में भी और वैसे जनता सबके पास जी। हाँ, तो कुछ बैड लक रहा जो मैं मतलब चुनाव नहीं निकाल पाया, लेकिन चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ा। मेरी लड़ाई नेक टू नेक रही, फाइट मेरी नेक टू नेक हुई। और लेकिन हाँ, ये बैड लक रहा कि थोड़ा सा वोट से मैं हार गया। खैर
उससे मतलब नहीं है। जनता जो 52,258 वोट देने का काम की है, जी मैं उसका धन्यवाद आज भी व्यक्त करता हूँ। और उन लोगों का जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है कि मुझ पे लोगों ने विश्वास किया। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम मुखिया हैं तो एज ए मुखिया जो कर सकते हैं वो पंचायत के लिए कर रहे हैं। कल फिर अगर वो विधानसभा में अगर मौका मिला और विधानसभा के लोग मुझे चुनने का काम किए तो फिर मैं उस तरीके से विधानसभा के लिए काम करूँगा। जी।